हम लोग इक्वेशंस पढ़ रहे थे, वहां पर एक्सरसाइज बी तक हम लोग किए थे, बट क्वेश्चन नंबर 8 से हमारा बाकी था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 से कर रहे हैं, तो वहां देखते हैं क्या करना पड़ेगा हम लोग को। वो क्वेश्चन हमारा आधा रह गया था, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2। तो न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है। The denominator of a fraction exceeds the numerator by 2. अच्छा, मुझे बोलो कि न्यूमरेटर कौन सा होता है? जो ऊपर लिखा हुआ रहता है, डिनोमिनेटर जो नीचे रहता है। ठीक है, ये डिनोमिनेटर, ये क्या हो गया? न्यूमरेटर। अब बोल रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स। हम लोग आंसर से भी एक बार देख सकते हैं। देखो आंसर जो है यहाँ पर, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 2 से ज्यादा होगा। तो 5 में देखो 7 मतलब क्या? न्यूमरेटर से क्या है? 2 ज्यादा है कि नहीं? सोचो एक बार, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन मतलब ये 7 एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2। क्या इसमें ये फुलफिल कर रहा है? देखो एक बार, क्या इसमें ये फुलफिल कर रहा है? इसमें भी कर रहा है। देखो न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से क्या है? 2 ज्यादा है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2 और नॉट। देखो ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 2। अच्छा, तो दोनों तो आंसर हो नहीं सकता है, मतलब हम लोग को बाकी भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ भी देखो वही, यहाँ 9 है या 7 है, तो ये भी एक्सीड्स 2 हो रहा है, यहाँ पर भी एक्सीड्स 2 हो रहा है, तो ये तो सब में फुलफिल हो रहा है। अब सेकेंड वाला जो है उस पॉइंट से देखेंगे, क्योंकि हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं ना, तो इस तरह से ट्राई करेंगे कैसे होता है। इफ 5 भी एडेड टू न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में 5 ऐड करते, जैसे पहले वाले ऑप्शन में लेते हैं, न्यूमरेटर में 5 ऐड करते, यहाँ 5 था, यहाँ पर 7 था, तो बोलो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन? 5 में अगर 5 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, 10/7। तो बोल रहा है कि हमारा फ्रैक्शन 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय यूनिटी। तो पहले कितना था? 5/7, अब कितना हो गया? 10/7। तो दोनों का डिफरेंस देखो कितना हो जाएगा? 10/7 नहीं होगा, 10/7 माइनस 5/7। हाँ, ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो 5/7 हो रहा है, तो एक्सीड्स बाय 1 तो नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा नहीं गया आंसर के साथ। ठीक है, अच्छा, तो ये कैंसिल हो गया। सेकेंड वाला देखो, अगर 5 ऐड करते न्यूमरेटर में तो हमारा ये ट्रांसफर होके कितना हो जाएगा? पहले से था 1/3, अगर हम लोग 5 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में तो ये कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना हो जाएगा? 4/3 है ना, ये 4/3 हो रहा है। अच्छा, 4/3 हो रहा है। अच्छा, उसके बाद थर्ड वाला भी एक बार चेक करते हैं, थर्ड वाले में कैसे होगा। एक मिनट। थर्ड वाले में है 7/9। ठीक है, 7/9, तो 7 में अगर हम लोग 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 12/9, और ये ऑलरेडी था 7/9, ये तो 5/9 हो रहा है। यहाँ पर क्या बोला है? फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय यूनिटी, तो फ्रैक्शन यूनिटी से बढ़ना चाहिए। ये 3/5 था, और यहाँ पर अगर 5 ऐड करेंगे, ये भी तो नहीं हुआ, 3/5 था, यहाँ पर अगर 5 ऐड करेंगे तो 8/5। देखो 3/5 था, यहाँ पर अगर 5 ऐड करेंगे तो 8/5 होगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 8/5 माइनस 3/5 कितना हो जाएगा? 5/5। तो 5/5 कैंसिल 1। बोलो समझ में आए क्या नहीं? एक बार देखो यहाँ पर क्लियरली, और एक बार दिखा देते हैं। हमें बोला था कि दोनों का पहला जो हमारा कंडीशन है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का जो चेंजेस है वो सारे में एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि सारा फ्रैक्शन उसी तरह से। देखो ये जो है, ये न्यूमरेटर जो है वो 2 ज्यादा है। अब बोल रहा है कि अगर हम लोग न्यूमरेटर में 5 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन 1 इंक्रीज कर सकता है, जो कि डी ऑप्शन में वैलिड हो रहा है। हम सिर्फ डी वाला करके दिखा देते, क्लियरली तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ये देखो ऑप्शन डी में क्या था? ऑप्शन डी में था 3/5। ठीक है, अब ये वाला भी देखो, हमारा न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर में कितना ऐड करने के लिए बोला है? अगर 5 ऐड करते हैं तो 3, और यहाँ पर 5 था,
तो यहाँ पर 5 ऐड कर दो न्यूमरेटर में, ये कितना हो जाएगा 8/5। ये और ये मेन इक्वेशन था, सॉरी मेन फ्रैक्शन था। 5 ऐड करने के बाद फ्रैक्शन ये हो गया। अब ये जो फ्रैक्शन नया वाला बना और जो था, इनमें डिफरेंस 1 का होना चाहिए, क्योंकि यूनिटी मतलब 1 से बढ़ रहा है, इसमें डिफरेंस देखो 1 का ही हो रहा है। 8 - 3 कितना होता है, बोलो 8 - 3 कितना होता है 5। 5/5 कैंसिल करके कितना आ गया 1। तो जो ऑलरेडी फ्रैक्शन था और जो नया वाला फ्रैक्शन बना आफ्टर एडिंग 5, दोनों में डिफरेंस 1 का आ गया, तो फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय 1, यूनिटी मतलब 1। तो ऑप्शन डी होगा। देखो इस तरह से हम लोग इससे भी देख सकते हैं। लास्ट दिन कुछ मैंने गलत कैलकुलेशन किया होगा, इसलिए मैंने एक से ट्राई किया था, लेकिन एक से जरूरत नहीं, हम लोग तो नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ऑप्शन के साथ भी चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 3 persons मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल, मिस्टर सिंह टुगेदर हैव 51। ठीक है, मिस्टर रॉय एक पर्सन है, ठीक है, मिस्टर रॉय और मिस्टर पॉल और मिस्टर सिंह तीनों के पास मिला के 51 रुपीज है। मिस्टर पॉल हैज 4 लेस, हाँ, मिस्टर पॉल हैज 4 लेस देन मिस्टर रॉय, मतलब मिस्टर पॉल के पास 4 रुपए कम है मिस्टर रॉय से। मिस्टर सिंह गॉट 5 लेस देन मिस्टर रॉय, और मिस्टर सिंह के पास मिस्टर रॉय से 4 रुपए कम है। दे हैव द मनी एज, ऐसे इन लोग के पास पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम लोग एक्स मान के भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन बना के। अदरवाइज हम लोग देखो ये एमसीक्यू है तो आंसर से भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो ये आंसर फिर कैसे दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन बोला हुआ है ना, उसी सीक्वेंस में आंसर होगा। तो रॉय पॉल सिंह, तो ये रॉय का है, पॉल का है, ये सिंह का है, इस तरह से दिया हुआ है। अब बोल रहे हैं कि मिस्टर पॉल, तो ये पहला चेक करते हैं, ये रॉय का है, ये पॉल का है, ये सिंह का है, बिकॉज क्वेश्चन उस सीक्वेंस में दिया हुआ है। पॉल के पास मिस्टर रॉय से 4 रुपए कम है, तो मिस्टर रॉय के पास अगर 20 रुपीज है, तो पॉल के पास कितना होना चाहिए, 4 रुपए कम, यानी 16 रुपीज। अच्छा, ये फुलफिल कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि मिस्टर सिंह के पास मिस्टर रॉय से 5 रुपए कम होना चाहिए, तो रॉय के पास 20 रुपए है, उससे 5 रुपए कम कितना होगा 15। तो ये फुलफिल कर रहा है, तो आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, बाकियों में चेक करके देखो, ऐसे नहीं सेटिस्फाई करेगा। बाकी में चेक करके देखो, ऐसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे इसमें एक बार चेक करके देख लो, अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन लगता है, क्योंकि पहला वाला ही हो गया। ये 15 था, ये किसका है, मिस्टर रॉय का है, ठीक है। ये 20 है, ये पॉल का है। और ये देखो पहला, ये तो पहले गलत हो जा रहा है कंडीशन, क्यों बोलो, क्योंकि मिस्टर रॉय के पास सबसे ज्यादा है, क्योंकि पॉल के पास भी उनसे 4 कम है और रॉय के पास भी उनसे 5 कम है, तो बाकी दोनों के पास मिस्टर रॉय से तो कम है, ठीक है। तो मिस्टर सिंह के पास भी 5 कम है, मतलब ये अगर 15 है तो ये 20 है, ये 16 है, ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि बाकी दोनों का इनसे क्या है, ज्यादा दिखा रहा है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल। और ये वाला ऑप्शन अगर देखते हो 25 से अगर हम लोग 4 रुपीज कम करते हैं तो वो 11 नहीं होता है, ठीक है। 25 से 4 रुपीज कम करने से ये 21 होता है, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और डी नहीं होगा, ऑप्शन ए आंसर है, और ये सही भी है। और अगर तुम लोगों को इक्वेशन करके करना है तो भी कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तो तुम लोगों को कैसे करना है, मान सकते हो कि रॉय के पास एक्स है, देखो हम इक्वेशन बना देते, तुम लोग चाहो तो उसे सॉल्व कर लेना। ये देखो रॉय के पास, ऐसे भी कर सकते हो, रॉय के पास एक्स रुपीज है, ठीक है। तो पॉल के पास कितना होगा, पॉल के पास होगा x - 4, और सिंह के पास कितना होगा, बोलो x - 5, और सब मिला के कितना हो जाएगा, सब मिला के इन लोग के पास इकट्ठा कितना रुपीज है, 51 है ना, 51। तो ये 3x और ये कितना हो जाएगा 51, और ये +9, तो यहाँ पर कितना हो गया 60। तो x इक्वल टू कितना हो गया 30, सॉरी 20, ठीक है। डिवाइड करने से 20, तो x किसका था, रॉय का था, तो x 20 होगा, तो पॉल का हो जाएगा 16। ये देखो आंसर पहला वाला, ठीक है, पहला वाला इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, ठीक है, एक नंबर है 2 डिजिट का है, तो यहाँ पर देखो सारे के सारे ऑप्शन 2 डिजिट वाले ही हैं। द डिजिट इन टेंस प्लेस, अच्छा टेंस प्लेस कौन सा होता है, जैसे ये देखो 39, ये यूनिट प्लेस है, इसे बोला जाता है यूनिट का प्लेस, ठीक है, इसे बोला जाता है टेंथ का प्लेस, बांग्लाয় যেটাকে একক দশক বলে, ঠিক আছে। तो ये यूनिट का प्लेस, मतलब ये इस तरह से बंगाली में लिखा जाता है, तो जो भी हो, तो ये यूनिट का प्लेस है, ये टेंथ का प्लेस है। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, सारे 2 डिजिट के ऑप्शन है। द डिजिट इन 10 प्लेस, तो 10th प्लेस में जो डिजिट होगा, अगर हम लोग ऑप्शन ए लेते हैं वहां 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी लेंगे तो 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9, ठीक है। तो 3 डिजिट्स इन 10 प्लेस इज
3 times the digit in the unit place. Unit place के digit से 3 गुना ज्यादा है. If 54 is subtracted from the number, the digits are reversed. तो ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है. जो नंबर, हाँ कौन सा? सी. अच्छा देखो 54 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे उस नंबर से तो डिजिट्स रिवर्स्ड हो जाएंगे. तो पहला बात है 39 से अगर हम लोग 54 रिवर्स करेंगे वो तो नेगेटिव आंसर आएगा. हमें तो नेगेटिव का कुछ बात बोला नहीं है. 92 से हम लोग 54 माइनस कर सकते हैं. करके देखो कितना आता है, चेक करके बोलो कितना आता है. 38 आता है. 38 आता है. तो डिजिट्स आर रिवर्स. रिवर्स मतलब अगर 92 है तो 29 होना चाहिए, नहीं 38 है तो ये तो गलत नहीं होगा. 93 से माइनस करो 54 कितना आता है बोलो? 39. ये रिवर्स हुआ. 93 था और उसका रिवर्स क्या होता है? 39. हाँ अब देखो सी को एक्सप्लेन कर देते, कैसे लिखा हुआ सी को एक्सप्लेन कर देते हैं. यहाँ पर बोला था कि ए नंबर कंसिस्ट 2 डिजिट्स दैट इज 93 जो हमारा आंसर आया. ठीक है 93. अच्छा टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस में 3 है. 3 का 3 टाइम्स कितना होता है? 9 होता है. 3 का 3 टाइम्स यूनिट प्लेस का 3 टाइम्स 9 हो गया. 10th प्लेस में 9 है, ये भी सेटिस्फाई हो गया. इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो द डिजिट्स आर रिवर्स. तो 93 39 बन जाएगा. बस आंसर देखो और बता दो, बस हो गया. तो ये ऑप्शन सी. नेक्स्ट देखो, one student is asked to divide a half of a number by 6 and other half by 4. एक जन को बोला गया है कि आप एक नंबर के आधे को डिवाइड करो 6 से और बाकी आधे को 4 से एंड देन टू एड द टू क्वांटिटीज. उसके बाद बाकी दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर दो. इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय 5. इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर देन द नंबर वाज. तो इसका हम लोग इक्वेशन करके भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मल भी कर सकते हैं. देखो जैसे अगर 320 ले लेते हैं तो आधा नंबर को हमें 6 से डिवाइड करना है, आधा को 4 से. तो 320 का आधा कितना होगा बोलो? 320 का आधा कितना होगा? आधा आधा कर. हाँ तो 320 का आधा 160 और 160. बोल रहा है कि एक आधे भाग को हमें 6 से डिवाइड करना है. डिवाइड हाफ ऑफ ए नंबर बाय 6 तो 160 बाय 6. ठीक है. और बाकी हाफ को, हाँ बाकी हाफ को 4 से डिवाइड करना है तो 160 बाय 4. और उसके बाद दोनों क्वांटिटी को ऐड करना है. ठीक है. अब दोनों क्वांटिटी को ऐड करना है. ये अगर हम लोग ऑप्शन से देखें तो ज्यादा टाइम लगेगा. मेरे हिसाब से इसका इक्वेशन बना लेने से जल्दी हो जाएगा. फिर भी ठीक है दिखा देते हैं. तो ये कितना हो जाएगा? इसका आधा हो गया 40 और इसका आधा कितना होगा? 26.6. अब ये दोनों को ऐड करना है. करो कितना हो जाएगा? बोला है ना. फिर दोनों क्वांटिटी 66.6 हो गया. इंस्टेड ऑफ डूइंग सो, ऐसा करने के बदले स्टूडेंट ने डिवाइड किया द नंबर बाय 5. दोनों नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया. ठीक है. तो 160 बाय 5 कितना होता है? 32. तो दोनों जगह ही 32 आएगा. 160 बाय 5 160 बाय 5 दोनों जगह पे हमारा 32 आएगा. फिर दोनों को ऐड करो तो 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 64. तो बोल रहे हैं कि दोनों ये जो प्रोसेस हुआ इसमें डिफरेंस कितने का आना चाहिए? 4. लेकिन हमारा तो पॉइंट पे आ गया तो ये ऑप्शन हमें आगे देखना भी नहीं चाहिए था. पॉइंट में नहीं होगा ना, दोनों का डिफरेंस 4 होना चाहिए. तो 320 हमारा आंसर नहीं हो सकता है. चलो 4 को देख लेते. 4 का आधा आधा कितना होगा? 200. 4 का आधा आधा कितना हो जाएगा बोलो? 200 एंड 200. तो 200 बाय कितना? 6 और 200 बाय कितना? 4. तो 200 बाय 6 देखो फ्रैक्शन आएगा तो आगे चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि राउंड में 4 बोला है. 33.3 आगे चेक नहीं करेंगे ना क्योंकि हमें 4 शॉर्ट चेक करना है. तो ये भी नहीं होगा. 480 का आधा आधा बोलो कितना होता है? 80. 480 का आधा 240. 240 बाय 6 और 240 बाय 4. हाँ तो ये 40 और ये कितना हो जाएगा? 60 और इन दोनों का एडिशन 100 है ना. अच्छा इसके जगह इन्होंने क्या किया? 240 को 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा? 48 दो बार आएगा क्योंकि आधे पोर्शन को दोनों को ही 5 से डिवाइड कर दिया है ना गलती से.
96। अब 100 और 96 मतलब सही आंसर और गलत आंसर में डिफरेंस 4 का है। 4 तो अगर फ्रैक्शन आ जा रहा है तो चेक करने का जरूरत ही नहीं था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर हम लोग इक्वेशन करना चाहे वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इफ ए नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द न्यूमरेटर बाय 15 देन द नंबर इज। अच्छा, इफ ए नंबर ऑफ विच, किसी एक नंबर का हाफ, ठीक है, ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द न्यूमरेटर बाय 15, तो नंबर कौन सा होगा ये पूछ रहा है। अच्छा, 50 पहला ऑप्शन ले लेते। ये एक नंबर है, ठीक है, इसका हाफ कितना होगा, 25, ठीक है, which the half is greater than 1/5 of the numerator by 15। न्यूमरेटर ये तो फ्रैक्शन में दिया ही नहीं है। इफ ए नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द न्यूमरेटर बाय 15, if a number of which the half is greater than 1/5 of the numerator। अच्छा, न्यूमरेटर तो 1/5 मतलब 1/5 ऑफ द न्यूमरेटर कुछ नहीं है, मतलब तो डिवाइडेड बाय 1 है, तो 50 का 1/5 कितना होता है, 10। हाँ, ये देखो हमारे यहाँ पर फ्रैक्शन मोड में दिया हुआ नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आंसर। लेकिन अगर हम लोग लिख रहे हैं 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब कितना है, बोलो, 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब कितना है, 1 है। उसी तरह से 50 के नीचे कुछ नहीं है मतलब कितना है, 1 है, 1। ठीक है, तो इसका मतलब 50 न्यूमरेटर हो गया और 1 क्या हो गया, डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर। अब बोल रहा है इफ ए नंबर, कोई एक नंबर ऑफ विच, जिसका हाफ कर दिया मैंने, 50 का हाफ कितना आ गया, 25। ये बोल रहा है इसका हाफ ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 50 का 1/5 कितना होगा, 10। ठीक है, और कितना इस न्यूमरेटर का 1/5 जितना आएगा उससे उसका आधा पोर्शन 15 ज्यादा है। तो ये देखो 25 और 10 का गैप कितना होगा, 15। 25 और 10 का गैप कितना होगा, 15। तो ये तो टैली हुआ, आंसर यही वाला होगा। तो कोई भी एक न्यूमरेटर जो जिसका हाफ, इफ ए नंबर, कोई भी एक नंबर जिसका हाफ कितना है, ज्यादा है, किससे, उसके न्यूमरेटर के 1/5 पोर्शन से। कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। ऑप्शन ए टैली हो रहा है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग 40 से भी चेक करके देख सकते हैं, 40 से टैली नहीं होगा। 40 का हाफ देख लो कितना होता है, 20। ठीक है, और 40 का 1/5 कितना होता है, 8। 20 और 8 का गैप तो 15 होता नहीं है, तो फिर ये वाला आंसर होगा भी नहीं। ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होगा। अच्छा, अब ये वाला देखो, ये तो और भी जल्दी हो जाएगा। ये देखो एक्सरसाइज सी, इसमें क्या बोला है, हमें सोल्यूशन का जो आंसर है वो देखना है। तो हमें यहाँ पर देखो दो इक्वेशन दिया। पहला बात है हम लोग ये साइमल्टेनियस इक्वेशन करें। साइमल्टेनियस इक्वेशन किसे बोला जाता है, लास्ट दिन जब मैंने इक्वेशन बोला था 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशन बोला था। एक लीनियर मतलब जिसमें सिर्फ ऐसे होता है जैसे 3x + 5 = मान लो 10। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन जहां पर x का जो पावर वो 1 होता है। क्वाड्रेटिक जहां पर x का पावर 2 होता है, यानी मोर देन 1 सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा होता है क्यूबिक जहां पर x का पावर 3 होगा, मतलब x का सोल्यूशन 3 हो सकता है। और ये है हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन जहां पर दो लीनियर इक्वेशन हम लोग एक साथ लिखते हैं, उसे बोला जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो दो लीनियर इक्वेशन, x का पावर भी 1, y का भी 1, x का भी 1, y का भी 1, इसे बोला जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ये देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन। जब हम लोग ऐसे दो इक्वेशन को लिखते हैं, इन दिस मेथड टू गिवन लीनियर इक्वेशंस आर रिड्यूस्ड टू ए लीनियर इक्वेशन इन अननोन। ये देखो जनरल फॉर्म क्या है, ax + bx + cy। ठीक है, वहां जहां पर ये देखो a b आर नॉन जीरो कोफिशिएंट। ऑब्वियसली a b अगर जीरो होगा तो x y तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, ये हमेशा नॉन जीरो होता है, c कांस्टेंट होता है। इस तरह से अगर हम लोग दो इक्वेशन को पेयर में लिख देते हैं तो इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन बोला जाता है। अच्छा,
देखो हमें डेफिनेशन तो पूछने वाला है नहीं, बट थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है। अब यहाँ पर पहले बोल रहा है कि कौन सा आंसर होगा। सिंपल, तुम लोग 1 और -1 को पहले पुट करके देखो, अगर इस इक्वेशन में सॉल्व हो जाएगा तो पहला आंसर यही होगा। तो 3 × 1, ठीक है, प्लस 4 × -1 चेक करते हैं। तो 3 × 1 3 -4, ये तो कैंसिल, ऑप्शन ए कैंसिल। देखो ये 7 होना चाहिए, नहीं हो रहा है। सेकेंड 1 1 को पुट करके देखते हैं। तो 3 × 1 और 4 × 1, तो ये कितना हो गया 7। हाँ 1 1 तो पहले वाले में सेटिस्फाई कर गया। दूसरे वाले में देखो 4 × 1 है ना, 4 × 1 और -1 देखते हैं। 4 - 1 कितना हो गया 3। तो ये 1 1 तो सेटिस्फाई कर गया, यानी ऑप्शन बी होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर हमारा क्या बोल रहा है। आंसर ऑप्शन बी बोल रहा है। तो एक्सरसाइज सी का 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा। बस इस तरह से हम लोगों को एक बार चेक कर लेना है। अच्छा, उसके बाद द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अच्छा, कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो बस हम लोग 1 by 1 चेक करेंगे। जैसे ये 3 पहला ऑप्शन लेते हैं, तो 3/2, ठीक है, प्लस 2/3 देखते हैं 2 आता है कि नहीं। इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। अच्छा, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया। 9 + 4 कितना 13/6। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉइंट में आएगा। यहाँ पर तो पूरा हमारा एक वैल्यू दिया हुआ है 2, पॉइंट का तो कुछ वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, कंफर्म हो गया, क्योंकि पहले ही ये कैंसिल हो जा रहा है। ऑप्शन बी से देखो -2 -3, तो -2/2 है ना, और -3/3, तो -1 और -1 -2 हो रहा है। 2 तो हो रहा है बट -2 हो रहा है, वो भी नहीं होगा क्योंकि हमारा आंसर तो 2 आना चाहिए। तो ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया। तो या तो सी होगा या तो नन ऑफ दीज होगा। तो 2/3 से चेक करते हैं, ये हो जाएगा। देखो 2/2 1, 3/3 1, 1 + 1 2 हो गया। सेकेंड वाले में भी चेक कर लेते हैं। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 × 2, तो 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, 6 + 2 कितना हो गया 8। तो ऑप्शन सी आंसर एक बार देख लेते हैं हम। हाँ 2 का सी होगा, ठीक है, 2 का सी होगा। थ्री x/p + y/q = 2 देखना है कौन सा पेयर सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, पहला p/p, बोलो p/p कितना होता है, पता है तुम लोग को p/p कितना होता है। पहले p पुट कर दिया, x का वैल्यू और y का वैल्यू q। पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं ना, a से चेक कर रहे हैं। बोलो p/p कितना होता है 1 q/q 1 होता है। तो 1 + 1 2। अच्छा चलो, पहला वाला तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन दूसरे वाले में भी चेक करना चाहिए, हो सकता है दूसरे वाले में ना भी करे। तो x + y बोला है, तो बोलो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। x + y, x का वैल्यू Yes, p ma'am. सेटिस्फाई कर गया। तो पहला वाला ही आंसर होना चाहिए 3 का a। तो 3 का a, एक्सरसाइज सी का 3 का a, हाँ ठीक है 3 का a होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन तुम लोग चेक कर सकते हो, सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि x का वैल्यू q है, इसमें नहीं होगा, q/p हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड वाला करेगा बट फर्स्ट वाला नहीं करेगा, 1 1 तो नहीं करेगा। बस हमारा ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट द सोल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ द इक्वेशन, इसका अच्छा पहला चेक करते हैं ए से। 1 / 16x, x मतलब 1/4, ऐसे यहाँ पर ही लिख दिया मैंने, और 15 मतलब सॉरी y मतलब 1/3। चेक करते हैं 9/20 आता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 1/4, 4 4 16, 1/4, और ये 1/5। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 20। तो ये 4 5 20, 5 4 20, तो 9/20। हाँ, पहला ऑप्शन से पहला वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा भी अगर कर जाएगा तो आंसर यही हो जाएगा। तो ये देखो 9/20 आ रहा है, सेटिस्फाई तो कर रहा है। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड वाले में पुट करके। सेकेंड वाले में पुट करके देखते हैं। 120 × 1/4 माइनस 1/27 × 1/y मतलब 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 माइनस 1/9, तो 9 × 5 कितना हो जाएगा 45, 5, तो 4/45। हाँ सेटिस्फाई कर गया।
4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, देखो 1/4 1/3 करेगा तो ऑब्वियसली रिवर्स वाला नहीं कर सकता है नॉर्मली। ठीक है, 3 4 4 3 ये सब नहीं करेगा। अगर ऑप्शन ए हो जा रहा है तो वो ऑब्वियसली आगे वाला नहीं करेगा, तो मैं चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सॉल्व फॉर x एंड y, 4/x माइनस 5/y, और ये दिया हुआ है। अच्छा 5 और 2 पहला ऑप्शन से ट्राई करते हैं। तो 4/5 माइनस 5/2, अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसमें हमें कुछ इस तरह से करना चाहिए। यहाँ पर ये 3/10 है, तो हम लोग ये इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। 4/x माइनस 5/y माइनस x प्लस y बाई एक्स वाई इक्वल टू 3/10 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले ये 5/2 पुट करते हैं। तो 4/x मतलब 4/5 माइनस 5/2 माइनस ये 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, और 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। अब ये 3/10 होगा कि नहीं? तो 5 2 और 10 का एलसीएम कितना होगा बताओ? 5 2 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 से 10 है ना। तो ये 2 8 25 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो गया माइनस 24/10 हो जाएगा। तो नहीं, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब -2 और -5 चेक करते हैं। बोलो -2 और -5 कितना हो जाएगा? 4 -2 -5 डिवाइडेड बाय -5 है ना। और यहाँ पर -2 और -5 ऐड करने से कितना होगा? बोलो -2 और -5 ऐड करने से कितना होगा? बोलो -2 और -5 ऐड करने से कितना होगा? -7 -7। और नीचे कितना हो जाएगा? -2 इंटू -5, ये कितना होगा? -10 नहीं, गलत, 10 हो जाएगा मैम, 10 सिर्फ हो जाएगा। 10। हाँ 10 -10 नहीं होगा। हाँ ये गलत हो सकता था, इसीलिए मैंने पूछा तुम लोगों से। अच्छा पहले ये 4 डिवाइडेड बाय -2 कितना हो जाएगा? -2। अच्छा 5 डिवाइडेड बाय -5 यानी -1, और माइनस में लाके क्या हो गया? +1। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 7/10 हो गया। तो -3 सॉरी -3 नहीं, -2 + 1 मतलब -1 + 7/10। देखते हैं कितना होता है। तो -10 + 7 तो -3/10 होगा। बट मेरा आंसर तो 3/10 है, तो ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा। फिर इसका मतलब चलो ये भी नहीं होगा, लेकिन ये आंसर आ जाता है। एक चीज सोच सकते हो, ये आंसर आ जाता 2/5 वाला, लेकिन ये माइनस के वजह से नहीं आया, यानी सी या डी में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक ही तो होगा, बचा 2 ही है। चेक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सी से। अच्छा ऑप्शन सी के हिसाब से 2 है, तो ये माइनस नहीं होगा। चलो ये माइनस नहीं होगा, ये हो गया 4/2। ठीक है 4/2 5/-5। ठीक है, अच्छा 5/-5 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? फिर 2 और -5 का एडिशन करने से कितना हो जाएगा? -3। हाँ 2 और -5 -3, और ये इंटू करने से 2 इंटू -5 -10। तो ये 4/2 2 हो गया, ये -1 और माइनस माइनस में +1 हो गया। अच्छा ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये बचा -3/10। तो ये 3 - 3/10 तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 लिख दिया, 30 - 3 नहीं होगा, पता ही चल रहा है। 30 - 3 27 नहीं सेटिस्फाई करेगा, 3/10 होना चाहिए, नहीं होगा। तो 2 तो ये भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली लास्ट वाला होगा 2/5। तो यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ -5 की जगह 5 कर देते। चलो यहाँ -5 की जगह 5 कर देते, तो इसका मतलब यहाँ भी कुछ चेंजेस हो जाएगा। -5 की जगह 5 कर दिया, 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। 5 + 2 7 हो गया, और 5 इंटू 2 10 हो गया। तो ये 4/2 2 हो गया, 5/5 1 हो गया, लेकिन -1 होगा। ठीक है -1 होगा, -1 और -7/10। तो ये 2 - 1 कितना हो गया? 1 - 7/10 कितना हो जाएगा? 10 यहाँ पर ले लेते हैं,
एलसीएम, तो 10 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा 3/10। हाँ सेटिस्फाई किया। अब ये सब सेटिस्फाई नहीं किया, ये किया, दोनों में ही करना चाहिए। देख लेते हैं 3xy मतलब 5 इंटू 2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 30, और इधर कितना है 10 इंटू वाई माइनस एक्स मतलब 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, 3 इंटू 10 30 हो गया, दोनों में ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्सरसाइज बोल रहा है ऑप्शन डी होगा, 5 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द पेयर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये दिया हुआ है, कौन सा पेयर सेटिस्फाई करेगा, पहला ले लेते हैं 16, x का वैल्यू 16, y का वैल्यू 4, तो 5 इंटू 4 20, 20 और 16 36। हाँ पहला चीज इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा भी कर लेना चाहिए। देखते हैं 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, 16 माइनस 4 कितना हो गया 12। क्या इसको सिंप्लीफाई करने से 5/3 आता है, देखते हैं 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो 5/3 हाँ आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए होना चाहिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए। हाँ पहले वाले में टैली होने से आंसर से करने में मजा आता है, अगर एकदम डी ऑप्शन हो तो थोड़ा टाइम लग जाता है। ये देखो 7 में क्या बोला है, 7 में x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 12, तो पहले इक्वेशन में ट्राई कर लेते हैं। 4 ये x है माइनस 3y मतलब 3 इंटू 12, तो नहीं होगा, जीरो चाहिए ना, नहीं होगा, जीरो के लिए बराबर होना चाहिए, ये तो 36, जीरो आ ही नहीं सकता है, तो पहला वाला ऑप्शन कैंसिल। दूसरा वाला बी देखो 12 माइनस, हाँ 4 इंटू 3 12, ये जीरो आ जाएगा, लेकिन सेकेंड वाला भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x का वैल्यू 12, y का वैल्यू 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा 20, तो ये हो गया ऑप्शन बी। चेक करते हैं 7 का, हाँ 7 का ऑप्शन बी होगा, 7 का ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर 7x माइनस 3y, तो 7 माइनस 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो ये कितना हो गया माइनस 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा, जितना भी हो ये माइनस 28 प्लस 3 ये कितना होगा माइनस 25 होगा शायद, लेकिन 31 तो नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी से चेक करते हैं, -1 और +4, ठीक है, तो x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 4, तो -7 -12 -19, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो रहा है क्योंकि सेटिस्फाई नहीं किया। क्रॉस ऑप्शन सी देखते हैं, 4 इंटू 7 28 माइनस 3 इंटू -1, तो -3 हो जाएगा, और 28 प्लस 3 हो गया, कितना हो जाएगा 28 प्लस 3 31, हाँ 31, तो ये पहला तो हो गया। अब दूसरे वाले में भी चेक कर लेते हैं, 9 इंटू 4 36, 5 इंटू -1 -5, तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 5 41, 41, तो ऑप्शन सी होना चाहिए, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 1.5 ये दिया हुआ है। अच्छा पहले दे चेक करते तो तुम लोग थोड़ा कैलकुलेटर यूज करो। 1.5 इंटू 0.5, कैलकुलेटर में मुझे थोड़ा करके बताओ, आज मैंने कैलकुलेटर लिया नहीं है। और 0.4 बताओ कितना आ रहा है, 1.5 इंटू 0.5 कितना आ रहा है 0.75, 0.75। अच्छा 2.4 इंटू 0.4 0.96, 0.96, और दोनों का एडिशन 1.71, 1.71, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी से देखते हैं 0.4 और 0.5, तो 1.5 इंटू 0.4 चेंज, 1.5 इंटू 0.4, 0.6, अच्छा 0.6, अच्छा 2.4 इंटू 0.5, 1.2, 1.2, अच्छा 1.25, 1.25, yes no 1.25, 25 तो नहीं आना चाहिए, 2.4 और 0.5 है,
ये तो 0 ऐसे ही हो रहा है, 1.2 ही आना चाहिए। 1.2 हाँ मैम 1.2 हाँ 1.2 प्लस 0.6, ये 1.8 हो रहा है ना, ये 1.8 हो रहा है। तो पहला वाला तो सेटिस्फाई किया, दूसरे वाले में चेक कर लेते हैं। 2.5 इंटू एक्स प्लस 1 बोला है, तो अगर हम लोग ये वाला देख रहे थे एक्स कितना है 0.4, तो एक्स प्लस 1 मतलब 0.4 प्लस 1 मतलब 2.5 इंटू 0.4 प्लस 1 यानी 1.4, तो 2.5 इंटू 1.4 कितना होता है बोलो? मैम कितना 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 1 2.5 इंटू 0.41 आ रहा है। 1.4 करो, 2.5 इंटू 1.4 बताओ कितना आ रहा है? मैम 3.5 3.5। अच्छा, और 7 इंटू वाई मतलब 7 इंटू 0.5 कितना आ रहा है? 0.5 हो जाएगा शायद, देखो 3.5 3.5। तो ये सेटिस्फाई हो गया दोनों में, तो 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन बी है, 9 का आंसर भी ऑप्शन बी है। कैलकुलेटर रहेगा सामने तो फटाफट हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, चाहे आंसर पॉइंट में हो चाहे वो राउंड फिगर में हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अच्छा पहले ये वाला ऑप्शन 1 से चेक करते हैं। 1 प्लस 2 3, तो 3/3 है ना, एक्स प्लस वाई है, प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई है, तो 1 माइनस 2 कितना होगा? -1। ये सब ध्यान रखना है, ये प्लस माइनस का ही यहाँ पर गड़बड़ होगा, बाकी ये चैप्टर में कुछ है नहीं जहां पर सिर्फ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। माइनस हो रहा है ना, देखो 3/3 1, 2/-1 कितना होता है? -2 होता है, 2/-1 -2 होगा, यहाँ पर प्लस था और प्लस माइनस में माइनस, तो -1 हो जाएगा, तो हमारा तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर 3 चाहिए हमें, तो ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन ए से आंसर नहीं आ सकता है। चलो ऑप्शन बी से चेक करते हैं, ये कैंसिल कर दिया, ऑप्शन बी -1 -2, तो 3 डिवाइडेड बाई -1 प्लस -2 बोलो कितना होगा? तुम लोगों से पूछते हैं, -1 और प्लस, क्योंकि x प्लस वाई ना, तो ये x है ये y है, तो -1 प्लस -2 कितना होगा? -3 -3। अच्छा x माइनस वाई है, बोलो x कितना है? -1, फिर माइनस y है, y कितना है? -2, तो कितना हो जाएगा? -1 माइनस, 3 नहीं 1 होगा, इसीलिए चेक करो, -1 माइनस Yes, ma'am, 1 -2, तो ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर +1 लिख दिया। अब 3 डिवाइडेड बाई 3 1 होता है, -1 होगा, और 2/1 2 हो गया, तो यहाँ ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन सी, यहाँ पर तो 1 आ जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा ना, हमें 3 चाहिए। ऑप्शन सी बोल रहा है 1 और हाफ, ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, 1 और हाफ, हाफ मतलब 0.5 होता है, एक बार चेक कर लो, पॉइंट से करेंगे जल्दी हो जाएगा। Yes, हाफ तो 1 प्लस 0.5 है ना, तो कितना हो जाएगा? 1.5 है ना, यहाँ पर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5 कितना होगा? 0.5, चेक करके देखो, हाफ होता है ना 0.5 मतलब 1 माइनस, ये देखो x मतलब कितना है 1 और y मतलब कितना है हाफ, हाफ को हम बोल रहे हैं तुम लोग 0.5 में ट्रांसफर कर लो, तो 1 माइनस 0.5 कितना होगा? ऑब्वियसली 0.5 ही होगा, 0.5 मतलब तो हाफ हो गया ना, 0.5। अच्छा 3 डिवाइडेड बाई 1.5 कैलकुलेटर में करो कितना होता है? 2 और 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1.5 देख लो एक बार, मैंने 0.5, अच्छा 2 ही आ रहा है। अच्छा और 2 डिवाइडेड बाई 0.5 4, तो ये भी तो नहीं हो रहा है, 4 प्लस 2 6 हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो लास्ट यही वाला होना चाहिए, फिर डी चेक कर ही लेते हैं, डी ही होगा फिर, इसका मतलब देख लेते हैं। अच्छा 2 + 1 3 हो गया, 2 - 1 1 हो गया, तो 3/3 1, 2/1 2, तो ये कितना हो गया? 3, तो ऑप्शन डी देखो ना, ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, तो डी होना चाहिए, आगे और देखने का जरूरत नहीं होता है। फिर भी एक बार हम लोग टाइम है तो चेक करते हैं, एग्जाम टाइम में तुम लोग ऐसा कर सकते हो, अगर श्योरली तुम्हारा फर्स्ट 3 ऑप्शन नहीं आया और नन ऑफ दिस का कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर डी होगा ना आंसर, तो ये डी हो जाएगा। अच्छा सेकेंड वाले में भी सेटिस्फाई करवा लेते, 2/1, तो ये देखो 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3 हो गया, 3 2 - 1 1 हो गया, तो 2/3 + 3,
तो 2/3 कितना होता है, डिवाइड करके देखो कैलकुलेटर में 2/3 कितना होता है। 0.666 ऐसा कुछ आएगा, देखो 2/3 करके देखो ना एक बार। 0.666। हाँ 0.66 हाँ तो 3.66666 इस तरह से होगा। और इसका चेक कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और 9 + 2 कितना हो गया 10, 10/3 कितना होता है देखो। मैम 11 होगा ना, 11/3। हाँ 11/3 सॉरी, हाँ 11/3 होगा, 10 कर दिया मैंने। 3 3 जा 9 और 2 11, 3.666। 3.666 हो गया, चेक कर लिया। कैलकुलेटर रहेगा तो ये सब फटाफट होगा। 3.666 तो ये ऑप्शन डी, कंफर्म ऑप्शन डी ही होगा। अच्छा हो गया, एक्सरसाइज सी भी हो गया। चलो एक्सरसाइज डी, यहाँ पर 0.2 0.5, तो पहले 1.5, एक काम करते हैं हम यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करते हैं। हम्म 1.5 प्लस ये पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 1.5 इंटू 0.2, तो 1.5 इंटू 0.3। 0.2, हाँ 0.3। फिर मेमोरी प्लस में उसे रखो, इसमें ना मेमोरी यहाँ पर ये दिखेगा, ठीक है, ये मेमोरी प्लस कर दिया। अच्छा मेमोरी प्लस का फंक्शन कैलकुलेटर में होता है, उसको यूज करो जल्दी होगा। 3.6 इंटू 0.5, फिर 3.6 इंटू 0.5 कितना आ गया 1.8, ठीक है 1.8। फिर इसको किया मेमोरी प्लस, फिर एमआर मेमोरी रिकॉल 2.1, तो आंसर क्या आया 2.1। तो पहला ऑप्शन तो लग रहा है हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में सॉरी मतलब 1 वाले इक्वेशन में सेटिस्फाई कर गया। अब नेक्स्ट वाले में चेक करते हैं इसमें सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है x+1, ठीक है, तो x कितना है 0.2, 0.2 + 1 कितना हो गया 1.2, है ना, 0.2 + 1 1.2, ये देखो 0.2 + 1 1.2 इंटू कितना करना है 2.5 इंटू 2.5, चेक करते हैं कितना आता है 3 आता है। क्या इधर भी 3 आ जाएगा, 6 इंटू वाई, 6 इंटू 0.5 करके देखो 3 आता है, चेक करके देखो 6 इंटू 0.5 देखो 3 आएगा, है ना। तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा आंसर ऑप्शन ए है कि नहीं चेक कर लेते, एक मिनट। अरे आंसर मेरे हाथ से लग के किधर चला गया। एक्सरसाइज कौन सा है, डी है, हाँ D1 ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए होगा। पहले वाले में हमारा दोनों ही सेटिस्फाई कर गया। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि पहले है ये वाला 6/5 9/6 +1 और ये, अच्छा पूरा इक्वल इक्वल दिया हुआ है। इसका मतलब ये दो इक्वेशन में इक्वल दिया हुआ है। देखो पहला इक्वेशन इक्वल टू दूसरा इक्वेशन इक्वल टू 28, इसका मतलब x/5 + y/6 इक्वल टू 28 और x/6 + y/5 इक्वल टू 28। मतलब इसका भी आंसर 28 है इक्वेशन का, इसका भी 28 है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे होता है, अगर लाइन बाय लाइन हमें इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग दोनों में ही यूज करके देखेंगे कि कौन सा आंसर आ रहा है। दोनों में 28 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो 6/5 और 9/6 +1, अच्छा 6 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया 1.2, ठीक है। मेमोरी प्लस, देखो कैलकुलेटर में ऐसे यूज करना है मेमोरी प्लस। अच्छा उसके बाद 9/6, 9 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू ये मेमोरी प्लस, ठीक है। अच्छा मेमोरी रिकॉल कर लेते हैं, +1 हो जाएगा, +1 इक्वल टू कितना हो गया 5.8। तो ऑब्वियसली 5.8 आ रहा है, 28 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं 9/5, तो ये थोड़ा मुझे टफ ही लग रहा है, क्योंकि मुझे राउंड में 28 चाहिए, 9/5 तो फ्रैक्शन जनरेट करेगा, तो मुझे नहीं लगता ये मुझे देखना चाहिए, क्योंकि अभी तो मैंने देखा फ्रैक्शन जनरेट होगा ही 9/5 और 6/6 करने से 1 आएगा, लेकिन मैम ऑप्शन 9/5 सी। तो या तो सी या तो डी हो सकता है। चलो एक बार सी से भी चेक ऑप्शन कर सी। लेते हैं, ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 60 है, तो 60/5 कितना होता है बोलो, यहाँ पर चेक करो 60/5 12 होता है, तो 12। 12, ठीक है 60/5 12 हो गया। अच्छा उसके बाद 90/6, 15। अच्छा 90/6 15, ओके 15 हो गया, +15 +1, तो ये 12 + 1 13, 13 + 15
28। तो पहला तो सेटिस्फाई कर गया, दूसरे वाले में भी चेक कर लेते हैं। x by 6 यानी 60/6 तो कितना हो जाएगा 10, 60/6 10 हो गया। और 90/5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। 90 18 अच्छा 18, हाँ 18 + 10, 18 + 10 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, x/4 y/3 z/2 ये एक बोल रखा है और एक बोल रखा है 7x + 8y + 5z = 62। ठीक है, तो अगर हम लोग पहला ऑप्शन लेते हैं तो 4/4, तो 4/4 = 3/3 = 2/2। ये तो हो रहा है, देखो 4/4 1 होता है, 3/3 1 होता है, 2/2 1 होता है, 1 = 1 = 1 = 1, ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरे वाले में देख लेते हैं। 4 × 7 कितना होता है 28, 8 × 3 कितना होता है 24 और 5 × 2 कितना होता है 10। तो 10, 24 और 28 देख लेते हैं। 28 + 24 + 62 10 62। अच्छा हाँ, तो ऑप्शन ए से तो टैली हो रहा है, तो देख लेते 3 का ऑप्शन ए है कि नहीं। ये एक्सरसाइज नंबर कौन सा है, डी है। डी का 3 का ए, हाँ ठीक है, डी का 3 का ए हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ नंबर देखो। फोर्थ नंबर में यहाँ पर एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स + y 20 होना चाहिए। चेक करते हैं, ये x है, देखो पहला x है दूसरा y है और z भी है, तो इसीलिए x y z हमेशा सीक्वेंस में ही दिया हुआ रहेगा। पहला आंसर ही हमारा x डिनोट करेगा। तो x × y यानी 120 × 60, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। देखो 120 × 60 डिवाइडेड बाई 120 + 60 कितना हो गया 180। ठीक है, अब ये 0 0 कैंसिल, 6 3 18, 3 4 12, 40। तो नहीं, पहला वाला नहीं होगा क्योंकि 20 होना चाहिए हमारा, तो 40 आ रहा है, तो नहीं होगा। पहला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलो दूसरे वाले ऑप्शन में चेक करते हैं। 60 + 30 कितना हो गया 90 नीचे। ठीक है, अच्छा, और 60 × 30, तो 60 × 30, 30 3 90, 320 में 60 होता है। हाँ, तो पहला तो चलो सेटिस्फाई किया, लेकिन बाकी भी तो करना चाहिए, तो बाकी भी चेक करते हैं। y × z, तो 30 × 120 y × z और y + z, तो ये दोनों का प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 150। चेक करो 24 नहीं हुआ, देखो नहीं हुआ, सेकेंड वाला सेटिस्फाई नहीं किया, तो ऑप्शन बी जो है वो सिर्फ फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों को करना चाहिए, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी देखते हैं। 30, 120 और 60, ऑप्शन डी। अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। 30, 120 और 60, तो पहले वाले में चेक करते हैं, फिर से पहले वाले में चेक करना पड़ेगा। तो 30 और 120 कितना हो जाएगा 30 × 120 और दोनों का प्लस 150, 0 0 कैंसिल, 3 5 20, 24 आ रहा है, तो ऑप्शन सी कैंसिल हो गया, क्योंकि ऑप्शन सी जो है वो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 20 आना चाहिए, 24 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी ही होगा आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो 30 और 60, तो 30 × 60 डिवाइडेड बाई 90, 20 आ गया, पहले वाले को सेटिस्फाई कर दिया। और 60 और 120, तो 60 × 120 डिवाइडेड बाई 180, 60 + 80, तो ये हो गया 6 3 18, 3 4 12, 40। ठीक है, 40। और लास्ट zx, तो 6 z और x मतलब 120 × 30, ये देखो z और x, और फिर z + x मतलब ये दोनों का एडिशन, तो 150, 0 0 कैंसिल, 3 5 20, ये 24 आ गया, 24 आ गया, तो 4 का ऑप्शन डी होगा, इसीलिए 4 का ऑप्शन डी होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक पहला वाला सेटिस्फाई कर गया मतलब वही आंसर, तुम लोग उसी को लिख के चले गए, नहीं, हमें तीनों में सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना, जितना इक्वेशन दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि तीनों में ही सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, फिर ये वाला देखते, पहले तीनों 0 0 0 दिया हुआ है, तो ये देखो 0 0 0 से पहले वाला सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि 2 × 0 0 होता है, 3 × 0 0 होता है, 4 × 0 0 होता है, 0 0 0 0 ही होगा। ठीक है, अच्छा,
अब बाकी में भी देखते हैं, बाकी में तो सारे में 0 से सेटिस्फाई कर रहा है, 0 से सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा यही आंसर होगा ना, क्योंकि सब में 0 चाहिए, तो 0 से सेटिस्फाई कर जा रहा है हर जगह, बाकियों में करे ना करे नहीं पता, 0 से तो सब में कर रहा है। ये x 0 फिर 0 माइनस 0 0 ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए आंसर भी है, ठीक है। बाकी में तुम लोग एक बार चेक कर सकते हो अपने तसल्ली के लिए, नहीं होगा ऑब्वियसली, 0 नहीं होगा, तभी ना आंसर ए आ रहा है, क्योंकि ये सब में सेटिस्फाई कर जा रहा है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो 1/3 x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 21। देखते हैं पहले वाले ऑप्शन से, 1/3 x प्लस वाई मतलब 9 प्लस 4 कितना होगा, 9 प्लस 4 कितना होता है 13, ठीक है 13, ये इंटू हो गया, इसका मतलब 1/3 इंटू 13 और प्लस हो जाएगा 2 इंटू जेड मतलब 2 इंटू 5, देखते हैं कितना आता है 13/3। पहला बात है 13/3 पॉइंट लाएगा, पॉइंट लाने से नहीं होगा क्योंकि हमारा आंसर 21 है, तो ऑप्शन ए कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। ऑप्शन ए हमें आगे और चेक नहीं करना है। ऑप्शन बी 295 चेक करते हैं, 295 से क्या होता है, तो 2 1/3 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा 11, है ना, प्लस ये 10 हो गया, फिर से 11/3 फ्रैक्शन लाएगा, तो फिर 21 तो नहीं आएगा, तो कैंसिल करो इसे भी। अच्छा, थर्ड ऑप्शन 24 और 9, तो 1/3 और 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33, हाँ 33 प्लस 2 इंटू जेड यानी 10। अब ये फ्रैक्शन नहीं लाएगा, मतलब पॉइंट में नहीं आएगा, देखो 11 आ गया, 11 प्लस 10 कितना हो जाएगा 21। चलो पहले वाला सेटिस्फाई कर गया, इससे बाकी में चेक करते हैं, पहला वाला सेटिस्फाई करता है, बाकियों में चेक करते हैं। 3x तो 3 इंटू 24 माइनस 1/2 इंटू वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14, 9 प्लस 14, तो 3 इंटू 24 कितना होगा 72 माइनस 7, तो 72 माइनस 7 कितना होता है 65। अच्छा 65 होता है, हाँ 65। चलो ऑप्शन सॉरी इक्वेशन बी को भी सेटिस्फाई कर गया, अगर सी को भी कर जाता है तो हमारा आंसर यही वाला होगा, ठीक है। तो x प्लस हाफ, x मतलब कितना 24 प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो x प्लस वाई मतलब 24 प्लस 9, 24 प्लस 9 माइनस 5, तो ये कितना होता है 28 होता है, तो ये मैंने देख लिया यहाँ कैलकुलेटर में करके इंटू 28, तो 24 प्लस 14 कितना हो जाएगा 38। हाँ ये तो सेटिस्फाई किया, ये जो डेटा था ये तीनों को सेटिस्फाई किया, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी ही है आंसर, तो यही वाला होगा। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखो 4/x तो पहले ऑप्शन ए से देखते हैं, 4/2 माइनस 5/5 इक्वल टू x प्लस वाई और xy प्लस 3/10। अच्छा, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं जैसे पहले वाले में किया था, ये माइनस दे के इधर लेके आ जाते हैं इसको, माइनस ये x प्लस वाई, तो x मतलब 2 प्लस 5 2 इंटू 5 इक्वल टू 3/10 होना चाहिए, देखते हैं 4/2 2 होता है, 5/5 1 होता है, माइनस ये 10, ये हो गया 7/10 तो ये फ्रैक्शन में आएगा, वैसे 3/10 तो आंसर है, तो 1 माइनस 7/10 देखते हैं 3/10 ही आएगा, 10 माइनस 7 3/10, तो पहला सेटिस्फाई हो गया। दूसरे वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई होता है कि नहीं देखते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 5 30 और इधर 10 इंटू 5 माइनस 2, हाँ 30, क्योंकि 10 इंटू 3 हो जाएगा 30, तो ऑप्शन ए से हमारा सेटिस्फाई कर गया, तो 7.7 का ऑप्शन ए, क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन से ही सेटिस्फाई हो गया, तो आंसर ए आ गया। अच्छा, 8th नंबर में देखो, यहाँ पर ये सब पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है, तो चेक करते हैं पहले 1 डिवाइडेड बाय 0.01, 1 डिवाइडेड बाय
0.01 पहले ऑप्शन से चेक करते हैं तो 100, ठीक है, ये 100 आ गया, 100 प्लस ये हो रहा है y मतलब 2 प्लस 0.03, तो 2 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय 0.05 इक्वल टू कितना हो गया 40.6, ये हो गया 40.6, तो 140.6 आ गया। और इधर ये दिया हुआ है, अच्छा दोनों का आंसर 2 आना चाहिए, ये इक्वल टू दिया हुआ है ना, तो 2 आना चाहिए, तो पहला वाला तो 2 नहीं आया, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, 2 नहीं आएगा तो कैसे होगा ये। अब इसमें चेक करके देखते हैं, तो 0.1 बाई 0.01, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01, तो ये कितना हो रहा है 10, ये 10 हो रहा है, 10 प्लस, अच्छा अब ये है y मतलब 0.2 प्लस 0.03, 0.2 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय 0.05, ये 4.6 आ रहा है, नहीं होगा क्योंकि हमारा आंसर 2 होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो ऑप्शन सी से चेक करते हैं, ऑप्शन सी में है 0.01, तो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 हो गया, प्लस यहाँ पर देखते हैं 0.02 प्लस हाँ 0.03, 5 आएगा, नीचे भी 5 आएगा, ये देखो 0.05, तो 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 हाँ 2। अब ये सेकेंड वाले में भी चेक करना पड़ेगा, इससे सेकेंड वाले में भी चेक करते, पहला तो सेटिस्फाई हो गया, 2 आंसर आया। अच्छा दूसरे वाले में देखते हैं, y बाई 0.02 मतलब 0.02 बाई 0.02 कितना हो गया 1, ये 0, ये तो y है ना, तो 0.02 बाई 0.02 1 हो गया। अच्छा 0.01, ये देखो 0.01 x है प्लस 0.03, 0.04 डिवाइडेड बाई उतना ही है, तो 1 हो गया, तो दोनों में ही 1 प्लस 1 2, तो ऑप्शन सी, तो 8 का ऑप्शन सी होगा, ठीक है, 8 का ऑप्शन सी ही आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 में ये, अच्छा पहले बोल रहा है x इंटू वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स, तो x इंटू वाई मतलब 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स मतलब 11 माइनस 12, तो -1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 11 कितना होता है 12 इंटू 11, ये होता है 132, तो ये तो 110 है, तो पहला वाला ऑप्शन कैंसिल नहीं होगा। दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन में दिया हुआ है 10 11 12, तो x y z ये बोलेगा नहीं, लेकिन सीक्वेंस ऐसे ही होता है, 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 10 कितना हो जाएगा 11 माइनस 10 1 हो गया, तो 110 ये वाला, ठीक है करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट में चेक करेंगे, सेकेंड वाले इक्वेशन में यही वाला ऑप्शन बी से चेक करेंगे। अच्छा y इंटू जेड, तो ये दोनों का इंटू, तो 11 इंटू 12 y इंटू जेड डिवाइडेड बाई z माइनस y मतलब 12 माइनस 11, 12 माइनस 11 1 होता, बी आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं 11 इंटू 12 132 ही होगा, हाँ 132। और लास्ट इक्वेशन में भी चेक कर लेते हैं, लास्ट इक्वेशन में हमें बोल रखा है z इंटू एक्स, तो z मतलब 12 x इंटू 10 डिवाइडेड बाई z प्लस एक्स मतलब 10 प्लस 12 22। अच्छा 22 हो गया, ये 2 11 सा, यहाँ पर 2 5 सा, तो यहाँ पर 12 इंटू 5 60 बाई 11, हाँ ऑप्शन सी होगा, सी से तीनों का तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन सी। पर चेक कर लेते हैं 9 का, हाँ ऑप्शन सी। अच्छा 10 137 पहला ऑप्शन से ही चेक करते हैं, तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 4 12, 7 इंटू 70 490। अच्छा यहाँ माइनस था, यहाँ पर प्लस था, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 0 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हालत में। अच्छा तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी देखते हैं, 3 इंटू 1 3, 7 इंटू 4 28, माइनस था माइनस लिखते थे, 3 इंटू 7 ये भी 0 तो हो ही नहीं सकता है, 3 इंटू 7 यहाँ पर तो 210 आ रहा है, ये नहीं होगा। अच्छा ऑप्शन सी 2 इंटू 4 ये भी नहीं होगा, क्योंकि पीछे 70 है ना, ये लास्ट हो सकता है, देख लेते फिर भी एक बार, 6 माइनस 16 ठीक है प्लस ये 210, ये भी 0 नहीं ला सकता है, ठीक है ये भी 0 नहीं लाएगा, तो यहाँ पर कैंसिल।
अच्छा -10 इंटू 3, -10 इंटू 3 कितना होगा बोलो? 3 इंटू -10 ना, x का वैल्यू -10 है तो 10 -30। अच्छा 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4 इंटू वाई है तो 10 इंटू 4 कितना? 40। -40 आगे माइनस था तो माइनस लिख दिया। अच्छा 70 इंटू जेड का वैल्यू 1 है तो कितना हो जाएगा? 70। अच्छा तो कितना आएगा यहाँ पर? ये -40 और -30 कितना हो जाएगा? -70 + 70, हाँ 0 आ गया। तो ऑप्शन डी, अब एक ही तो आंसर है, ऑप्शन डी उसी से होना चाहिए। फिर भी एक बार चेक कर लेते तसल्ली के लिए, 0 होगा। सेकेंड वाला देखो, 2 इंटू एक्स मतलब 10 इंटू 2 20 होता है, -10 था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 3 इंटू 10 30 होता है, प्लस हो जाएगा क्योंकि सामने प्लस था। -10 तो ये कितना हो जाएगा? 10 - 10, ये भी कैंसिल होके 0, करेक्ट है। अच्छा फिर ये वाला x + 2y, x मतलब -10, 2 इंटू वाई मतलब 20 प्लस ये कितना हो रहा है? 3 इंटू 1 3। अच्छा तो -10 + 20 कितना हो जाएगा? +10 और +3 कितना हो जाएगा? 30। तो ये हाँ ऑप्शन डी। वैसे भी देखो ना, तीनों कैंसिल हो गया आगे, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। अगर तुम लोग चेक नहीं भी करते हो तो भी वही आंसर होना चाहिए। लेकिन हाँ तुम लोग का पहला 3 जो चेकिंग है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर करेक्ट हुआ है तभी तुम लोग बोल सकते हो कि हाँ ऑप्शन डी आंसर होगा। अच्छा ये तो हुआ हमारा एक्सरसाइज डी। अब देखो हम लोग एक्सरसाइज ई में चलते हैं। अब ये यहाँ पर जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। देख कैसे होगा। अच्छा यहाँ पर कुछ लैंग्वेज में दिया हुआ है साइमल्टेनियस इक्वेशन का। मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन, क्या बोल रहा है? 2 पर्सन का मंथली इनकम है, रेशियो है 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। इफ ईच सेव्स 50 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम। बोल रहा है कि 2 पर्सन है, उनका मंथली इनकम का रेशियो है 4:5। मान लो किसी का मंथली इनकम है 20,000 और एक जन का मंथली इनकम है 10,000। एक एग्जांपल बोल रहे हैं, तो रेशियो क्या होगा? 20,000 मतलब के होता है = 10,000, इसको बोला जाता है रेशियो, मतलब 2:1, इसको बोला जाता है रेशियो। तो एक बार रेशियो के लिए मैंने ये चीज बता दिया, ये रेशियो हो गया। अच्छा अब बोल रहे हैं कि इनका मंथली एक्सपेंस का रेशियो है 7:9 और इनका सेविंग्स है 50 पर मंथ, तो इनका मंथली इनकम क्या होगा? अब इसका इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं या फिर हम लोग इसका आंसर से भी कर सकते हैं। देखो आंसर से कैसे होगा, पहले देख लेते। बोल रहे हैं कि आंसर पूछा क्या है, उनका मंथली इनकम क्या है। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये किस चीज का ऑप्शन दिया हुआ है? ये सब जो ऑप्शन है क्या ये इनकम का ऑप्शन है, सेविंग्स का है या एक्सपेंसेस का है? बोलो कैसे पता करोगे? हाँ इनकम का है, क्योंकि हमें बोल रहा है कि फाइंड आउट करो उनका मंथली इनकम, तो ऑब्वियसली ऑप्शन भी मंथली इनकम का ही होगा। तो बोलो कौन सा मंथली इनकम का रेशियो 4:5 हो रहा है, वो एक हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो 500:400 है ना, तो ये पहला वाला ये 5:4 आ रहा है तो ये नहीं होगा। बी हो रहा है 4:5, क्या बाकी में हो रहा है 3:6? नहीं, ये तो 1:2 हो रहा है। इसमें 5 7 से 35, 5 11 नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अब ये कंफर्म करने के लिए हम लोग एक चीज कर सकते हैं। पहला तो रेशियो बन ही रहा है 4:5। अच्छा इनका मंथली एक्सपेंसेस जो है वो 7:9 में है और इन्होंने 50 रुपीज करके सेविंग्स किया है। तो 400 रुपए जिनका इनकम है उन्होंने अगर 50 रुपीज सेविंग्स किया है तो खर्चा कितना किया होगा? 350। और जिनका इनकम 500 है उन्होंने भी अगर 50 रुपीज सेव किया होगा तो उनका सेविंग्स कितना होगा, सॉरी एक्सपेंसेस कितना होगा? 450। अब ये दोनों का रेशियो, क्योंकि मंथली एक्सपेंस का रेशियो 7:9 है, तो पहला पर्सन का पहले लिखना चाहिए। जो 400 है वो पहला पर्सन है, तो 7:9। हाँ तो 350:450। और इसका देख सकते हो अगर 0 0 कैंसिल कर दो 35 और 45, तो इसका रेशियो हाँ तो ये कितना हो जाएगा? कितने से कैंसिल करे? 5 से। 7:9, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका भी हम लोग बिना इक्वेशन बना के सिर्फ ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए। अच्छा find the fraction which is equal to half when both its numerator and denominator are increased by 2। अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को increased by 2 करते हैं तो
हो जाएगा हाफ। तो देखते हैं पहला 3/8, 3 में 2 ऐड करो 5, 8 में 2 ऐड करो 10, और ये कितना हो जाएगा 5/10 मतलब 1/2। तो ये तो मुझे पहला ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन में बोला इट इज इक्वल टू 3/4, यही वाला फ्रैक्शन 3/4 हो जाएगा अगर बोथ इंक्रीज्ड बाय 12। तो 3/12 कितना हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को 12 से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 3/12 15 और 8/12 20, सॉरी बाई 12 बोल रहे, 8 + 12, 3 + 12 15, 12 + 8 20, ठीक है। अच्छा अब ये 3/4 हो रहा है क्या, हो रहा है, कितने से कैंसिल करें 5 से, 5 3 = 15, 5 4 = 20, तो 3/4 हो रहा है। तो 2 का ऑप्शन ए होना चाहिए। चेक करते हैं, हाँ आंसर 2 का ऑप्शन ए है। दोनों ही सेटिस्फाई करके देखना है, ठीक है। जब क्वेश्चन में दो कंडीशन रहेगा दोनों को ही सेटिस्फाई करना है, क्योंकि ऐसा ऑप्शन भी होता है जिसमें हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया दूसरा नहीं हुआ। तो मैंने पहले पढ़ा नहीं था दूसरा वाला कंडीशन, लेकिन मैंने फिर उसके बाद पढ़ के चेक करके बताया तुम लोग को, तो चेक करना जरूरी है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन्स, ठीक है। दो बेटे हैं, दो बेटे का जो एज है पता नहीं कितना है, दो बेटे का जो एज है उनके एज का टोटल करने से जितना होगा उसका 2 गुना है उस पर्सन का एज। एंड 5 years ago, 5 साल पहले हिज एज वाज थ्राइस द सम ऑफ देयर एजेस। दो जो बेटे हैं उनके एज का सम का 3 गुना था। फाइंड इज प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज तो हमें यहाँ पर दे दिया है, लेकिन हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना है, ये सिर्फ ऑप्शन के साथ क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, इसके लिए इक्वेशन बना लेते, देखते हैं उसके बाद चेक करेंगे ऑप्शन के साथ होगा कि नहीं। तो यहाँ पर बोला है द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन। तो दोनों बच्चे का एज मान लेते x और y है, तो x + y सम ये हो जाएगा x + y। द एज ऑफ द पर्सन इज ट्वाइस मतलब 2 गुना है, ठीक है, ऑफ हिज 2 सन्स एज, तो 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो ये पर्सन का एज हो गया, उस पर्सन का एज इतना हो जाएगा, 2 गुना, दो बच्चे के एज का टोटल का 2 गुना। अच्छा उसके बाद बोला है 5 years ago, 5 साल पहले उनका एज जो था वो थ्राइस था द सम ऑफ देयर एजेस, ठीक है। उनके एज का टोटल का 3 गुना था 5 साल पहले। तो 5 साल पहले ये पहले वाले बेटे का एज कितना था x - 5, और दूसरे वाले बेटे का एज कितना था y - 5। ऑब्वियस सा बात है, अभी अगर तुम लोग का किसी का भी एज मान लो 16 या 17 18 19 जैसा भी है, तो 5 साल पहले कितना था, ठीक है। अगर मान लो किसी का एज है 18, ठीक है, तो 5 साल पहले कितना था, -5 करोगे पता चल जाएगा ना, माइनस करना पड़ेगा। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। तो 5 साल पहले बेटे का एज इतना था, सॉरी 5 साल पहले एक बेटे का एज इतना होगा और दूसरे बेटे का एज इतना होगा। अच्छा अब बोल रहा है 5 साल पहले इनका एज कितना था, इस पर्सन का एज था अच्छा हमें ना प्रेजेंट एज से चलना, हाँ मैंने तो प्रेजेंट एज ही माना है, x और y मान लिया है। फाइंड द फ्रैक्शन, सॉरी द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन एंड 5 years ago हिज एज वाज थ्राइस द सम ऑफ देयर वेजेस। तो इन दोनों का एज का सम कितना हो जाएगा, 5 साल पहले 3 गुना था, जो पेरेंट्स थे उनका एज था इनके एज का सम का 3 गुना था, ठीक है। अच्छा फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो ये तो प्रेजेंट एज है, इससे 5 साल पहले ये था, ये पर्सन का एज था 5 साल पहले। अच्छा तो इन दोनों को इक्वल कैसे करना है हमें देख लेते हैं एक मिनट। द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन। एक्स वाई दोनों ही तो लेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। The age of a person is twice the sum of the age of his 2 sons, and 5 years ago his age was thrice the sum of their ages and his present age. तो दोनों को बराबर कैसे करेंगे, प्रेजेंट एज, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। हमें तो बस एक सिंगल आंसर पूछा है, सिर्फ पर्सन का एज
पूछ रहा है द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन। अच्छा, ऐसे लिखने से नहीं होगा, ऐसे लिखने से नहीं होगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक ही चीज पूछा है कि उनका प्रेजेंट एज कितना है। देखो तो हम लोग पहले ऐसे लिखते हैं, ये भी इक्वेशन का ही मोड है, बट हम लोग कुछ ऐसे लिखने से आई होप हो जाए। ये देखो, लेट द एज ऑफ द पर्सन, लेट द प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट अभी का प्रेजेंट एज ऑफ द पर्सन इज x, और सम ऑफ द सन्स एज इज y। तो सम जो है अभी बोल रहा है कि द एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द, तो इनका जो एज है इनके बच्चों का एज का 2 गुना है अभी जो है, ठीक है। अच्छा, 5 years बिफोर इनका एज कितना था, तो 5 years एगो इनका एज कितना था, x माइनस 5, और 5 years एगो इनके जो बच्चे थे दोनों उनका एज कितना था, 5 years एगो उनके एज का सम कितना था, 5 years एगो द सम ऑफ एज का सम कितना था, y माइनस दोनों का एज है उसका एज में अगर हम लोग 5 years एगो जाएंगे तो माइनस कितना करना पड़ेगा, क्या सिर्फ 5 करेंगे या 10 करेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये तो दो एज -10 होगा, क्योंकि एक बच्चे का 5 साल और एक बच्चे का 5 साल दोनों मिला के कितना हो जाएगा, y माइनस 10, ठीक है। तो 5 साल पहले ये एज था, 5 साल पहले एज का क्या कंडीशन था, 5 साल पहले एज जो था वो थ्राइस द सम ऑफ देयर वेजेस था, ठीक है। तो x माइनस 5 और थ्राइस द सम ऑफ देयर एजेस, तो ये हो जाएगा, ये दो इक्वेशन होना चाहिए। देखते हैं, x इक्वल टू 2y, तो यहाँ पर 2y पुट कर देते हैं x की जगह, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 2y माइनस 5, 3y माइनस 30, तो ये माइनस करो, इधर आने से कितना हो जाएगा, माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 35, तो y इक्वल टू 35 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 35, 70 है क्या ऑप्शन, अरे 70 तो एज का ऑप्शन ही नहीं है। 25 को तो ये 25। अच्छा, y इक्वल टू 25 हो रहा है क्या, हाँ 25 हो रहा है। तो 25 इंटू 5, सॉरी 2, 25 इंटू 2 50 है ना, 50 हो रहा है। तो 50 यानी ऑप्शन डी। अच्छा, पहले ऑप्शन डी एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन डी आंसर होगा कि नहीं। ये कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज ई का 3 का, एक्सरसाइज ई में 3, हाँ डी। देखो एक बार फिर से समझाते हैं, हम लोग को बोला था कि एक पर्सन है, उनका अभी जो प्रेजेंट एज है, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे का एज का टोटल जो है उससे 2 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उनका एज अभी 50 है, तो 2 जो बच्चे हैं उनका एज कितना कितना है वो तो नहीं बताया ना, कि हम लोग आंसर से चेक कर ले कि कौन किससे बड़ा है या फिर दोनों का एज बराबर है, वो तो हमें नहीं पता कि दोनों का एज 25-25 है कि कैसा है, वो तो हमें नहीं पता। तो हम लोगों ने मान लिया कि उस पर्सन का एज है x, और उनके 2 जो बेटे हैं उनके एज का टोटल है y, ठीक है, उनके एज का टोटल है y, मतलब दोनों बच्चे का एज का टोटल है 25। अब हमें बोला था उनका प्रेजेंट एज उनके दोनों बच्चे के एज के टोटल का 2 गुना है, तो उनका एज जितना भी होगा टोटल जो है वो 2 गुना उसके साथ बराबर होगा, तो x इक्वल टू 2y। अब 5 साल पहले यही वाला पोर्शन, मतलब यही सेम सिचुएशन था, लेकिन उस केस में एज का जो टोटल हो रहा था उसका 3 गुना उनका एज था। तो 5 years एगो उनका एज कितना था, अगर अभी किसी का एज 50 है जैसे ये आंसर में आया, तो 5 years एगो कितना होगा, 45, 5 years एगो 45 होगा। तो अभी अगर किसी के एज का टोटल 25 है, तो 5 years एगो ये एक जन का एज नहीं है, 2 जन है, दोनों का एज का टोटल अगर 25 है, तो 5 years एगो एज का टोटल कितना था, उसके लिए हम लोग सिर्फ 5 माइनस करने से नहीं होगा, हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 5 और 5, क्योंकि 2 एज यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। मान लो एक 10 है और एक 15 है, तो एक बच्चे का एज पहले कितना था, 10 माइनस 5, और दूसरे का कितना था, 15 माइनस 5, तो 2 बार माइनस 5 करना पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने -10 किया। यहाँ पर यही वाला क्वेश्चन में मेन पॉइंट था। तो अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे और
ऑन दैट मोमेंट क्या इक्वेशन बन रहा था, उनका जो एज था उनके दोनों बच्चे के एज के टोटल से 3 गुना ज्यादा था, मतलब 3 गुना बराबर होगा, 3 गुना था, मतलब इनका एज जो है इनके बच्चों के एज का 3 गुना था, तो इनका एज x माइनस वाई, बच्चों का एज 3 इंटू सॉरी y इंटू वाई माइनस 10, जो कि 3 गुना होना चाहिए इनके एज का, तो वही लिखा। यहाँ से सॉल्व करके हम लोग को y 25 मिला, तो x 50 आ गया, दैट इज द प्रेजेंट एज हम लोगों ने ये माना था, और हमें आंसर में पूछा है कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, तो 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी 50, डी ऑप्शन 50 होगा। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ए नंबर बिटवीन 10 एंड 100 इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। 10 से लेके 100 के अंदर एक नंबर है, ठीक है। अब 10 से लेके 100 के अंदर सारा ही नंबर आ रहा है, 54, 53, 45, 55, ये सारा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। अब बोल रहा है कि इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, इनके डिजिट का सम का 5 टाइम्स हमें चेक करना है। तो डिजिट कितना है, 5 और 4, 5 और 4 का सम करो, कितना हो जाएगा 9, पहला ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 9 का 5 टाइम्स कितना होगा 45, यही बोला है, देखो ए नंबर बिटवीन 10 एंड 100 इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अच्छा, पूरा पढ़ लेते हैं पहले, सम ऑफ इट्स डिजिट, इफ 9 बी एडेड टू इट्स डिजिट, इफ 9 बी एडेड टू इट, अच्छा इस नंबर में अगर 9 ऐड होगा, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। अच्छा, एक नंबर है 10 से लेके 100 के अंदर, इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अच्छा, ये पहला ऑप्शन ए ले लेते हैं, सम ऑफ इट्स डिजिट्स कितना है 9, इसका 5 टाइम्स कितना हो गया 45 होता है, ठीक है। इफ 9 बी एडेड टू इट, अगर इसमें 9 ऐड करते हैं तो 54 में 9 ऐड करो, 63, तो डिजिट्स आर रिवर्स तो नहीं हुआ, 54 का रिवर्स 45 होना चाहिए, नहीं होगा। अच्छा, 53 में 9 ऐड करो, ऑप्शन बी 53 में 9 ऐड करो, 62, 45 में 9 ऐड करते हैं, हाँ ये होगा, देखो 45 में 9 ऐड करके देखो, ये सेटिस्फाई करेगा। 45 में 9 ऐड करने से कितना आ रहा है चेक करो, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। 45 में जैसे ही हम लोगों ने 9 ऐड कर दिया वो 54 हो गया। इफ 9 बी एडेड टू इट, इस नंबर में अगर 9 ऐड कर देते हैं तो डिजिट्स आर रिवर्स्ड, क्योंकि 45 का रिवर्स कितना होता है 54, रिवर्स हो गया। अब ये नंबर 10 से 100 के अंदर भी है, ये क्या है, ए नंबर बिटवीन इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इज डिजिट्स। अच्छा, इसके डिजिट्स का सम करो, 4 प्लस 5 का सम कितना हो गया 9, 9 का 5 टाइम्स करो कितना हो गया 45, वही वाला नंबर आ रहा है। एक ऐसा नंबर है जिसके डिजिट को टोटल करके अगर 9 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही नंबर मिलता है, और उसमें अगर 9 ऐड किया जाता है तो उसका डिजिट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो मुझे पहले ये ऑप्शन ए पहले ही कैंसिल कर देना चाहिए था, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन जो सिचुएशन है उससे तो टैली नहीं करता है, क्योंकि 5 प्लस 4 9 होता है, नहीं हाँ 9 इंटू अगर हम लोग 5 करते हैं ये तो 45 आता है, 54 आता ही नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी तो पहले कैंसिल हो जाना चाहिए था, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो एक से ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द वेजेस ऑफ 8 मेन एंड 6 बॉयज अमाउंट टू 33। 8 मेन और 6 बॉयज को वेजेस दिया गया है टोटल 33। इफ 4 मेन अर्न 4.50 मोर देन 5 बॉयज, डिटरमाइन द वेजेस ऑफ ईच मैन एंड ईच बॉय। अच्छा, तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं ईच मैन एंड ईच बॉय का वेजेस कितना है, तो एक एक मेन और बॉय का वेजेस अगर 1.5 और 3 है तो 8 मेन का कितना होगा, मतलब सिंपल सा बात है, हम लोगों को बोला है एक एक जन का वेजेस कितना होगा वो कैलकुलेट करो, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो 1.5 रुपए अगर एक मेन का वेजेस है तो 8 मेन का वेजेस कितना होगा, 8 इंटू ज्यादा होगा ना, 8 इंटू 1.50, देखो कितना होता है 8 इंटू 1, 12 रुपीज। अच्छा, तो ये हो गया 12 रुपीज, और एक बॉय का अगर 3 रुपीज है तो 6 बॉयज को कितना देंगे 18, है ना। तो 18 प्लस 12 ये कितना होता है, ये 30 हो जाता है, लेकिन हमें बोला है 33 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए पहले ही कैंसिल, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी, तो यहाँ पर 8 इंटू 3, 8 लोगों को 3 रुपए करके दिया गया, तो कितना हो जाएगा 24, और 1.5 रुपए करके 6 बच्चों को 9, 9, तो 9 प्लस 24 कितना होगा
33 33। चलो पहला ऑप्शन, पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया ऑप्शन बी से। दूसरा देखो, इफ 4 men earn 4.50 मोर देन 5 बॉयज, तो 4 men का अर्निंग निकालते हैं। एक मेन को अगर 3 रुपए मिलता है तो 4 men को कितना मिलेगा, 12। और एक बॉय को 1.5 रुपया मिलता है तो 5 बॉयज को कितना मिलेगा, 5 इंटू 1.5 कितना होता है, 7.5। 7.5। क्या इनमें गैप 4.5 रुपए का है, देखते हैं। 7.5 माइनस 12 कर देते हैं तो ये कितना आ गया, 4.5। हाँ 4.5 आ गया। तो इफ 4 men earn 12 रुपीज, दैट इज मोर देन 5 बॉयज। 5 बॉयज 7.5, ठीक है। तो दोनों के अर्निंग का गैप 4.5 होना चाहिए। 4.5 इसमें हो रहा है, तो ऑप्शन बी से हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बस आंसर देख लेते हैं, 5 का ऑप्शन बी है, तो सही है, 5 का ऑप्शन बी होगा। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स, सारे 2 डिजिट्स नंबर है, ऑप्शन में देख सकते हो, इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अच्छा, ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो सम ऑफ इट्स डिजिट करो, तो 6 प्लस 3, 2 डिजिट का सम कितना हो गया, 6 प्लस 3 9। इसका 4 टाइम्स करने से वही वाला नंबर आना चाहिए, तो 9 इंटू 4 कितना हो गया, 36। नहीं, ये तो 63 है, तो ऑप्शन ए जो है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो नहीं होगा। ऑप्शन बी देखो, 3 प्लस 5 कितना होता है, 3 प्लस 5 8 होता है। 8 इंटू 4, तो ये 32 हो गया, तो ये भी नहीं होगा, 35 तो नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ऑप्शन सी चेक करो, 6 प्लस 3 कितना होता है, बोलो। 6 प्लस 3 प्लस 6 या 6 प्लस 3 एक ही बात है, 9। अब 9 इंटू 4, क्योंकि 4 टाइम्स करने से वही नंबर आएगा ना, तो 9 इंटू 4 आ रहा है, 36 ही आ रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ 17 बी एडेड टू इट्स 27, तो 27 ऐड करो, 36 में 27 ऐड करो, कितना होता है, 63। बोल रहा है कि डिजिट्स आर रिवर्स्ड, हुआ 36 का रिवर्स क्या होता है, 63, तो हुआ, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। तो फिर यही वाला कंडीशन, दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये था क्वेश्चन 6 का सी, हाँ ठीक है। अच्छा, इफ टू नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर, ये देखो सारे ऑप्शन में 2 नंबर दिख रहे हैं। 1/5 ऑफ द ग्रेटर मतलब जो बड़ा वाला नंबर है, तो सारे में देख सकते हो, एक बड़ा नंबर एक छोटा, एक 6 10 बड़ा है, 9 7 में 9 बड़ा है, 12 4 में 12 बड़ा है, 11 5 में 11 बड़ा है। 1/5 ऑफ द ग्रेटर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड देयर सम इज 16, द नंबर आर, ठीक है। तो 1/5 ऑफ द ग्रेटर, तो ग्रेटर 10 है, 10 का 1/5 कितना हो जाएगा, मतलब 10 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर, तो स्मॉलर का 1/3, तो 6 का 1/3 कितना हो जाएगा, 2। तो दोनों बराबर तो है ही। देखो 1/5 ऑफ द ग्रेटर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर, ये तो फुलफिल हो गया। आगे पढ़ते हैं, एंड देयर सम इज 16, तो 6 और 10 सम 16 होता है, दोनों नंबर का सम 6 प्लस 10 16 हो रहा है। हाँ तो ये तो मुझे लग रहा है पहला ऑप्शन ही हो गया। हाँ पहले ऑप्शन से ही हो जाएगा। 7 का ए चेक कर लेते हैं, 7 का ए, हाँ 7 का ए, बाकी में नहीं होगा, देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि 1/5 ऑफ द ग्रेटर, पहला बात है 9 का 1/5 करोगे ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, बराबर होता है कि नहीं देख लेते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 5 ये कितना हो गया, 1.8, और 7 डिवाइडेड बाई 3 ये होगा ही नहीं, देख लो 7 डिवाइडेड बाई 3 नहीं होगा, ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा 12 डिवाइडेड बाई 5, 4 डिवाइडेड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं 2.4, और 4 डिवाइडेड बाई 3 देखो ये भी नहीं होगा, है ना। 11 डिवाइडेड बाई 5 ये भी फ्रैक्शन में आएगा, देखो 11 डिवाइडेड बाई 2.2 और ये 5 डिवाइडेड बाई 3 नहीं होगा बराबर, ठीक है। ऑप्शन ए से ही हमारा आंसर आ गया, आगे देखने का जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार पहले ऑप्शन से आ जाने से ऐसे लगता है कि सही हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करोगे, ठीक ठाक देख के करोगे तो पहले बार में ही आंसर सही आ जाएगा, मतलब चेक करने के टाइम पे सही करना चाहिए। अच्छा
y is older than x by 7 years. 15 years back x's age was 3/4 of y's age, their present age. अच्छा, तो x और y का एज दे दिया. y is older than x by 7 years. कौन से ऑप्शन में देखो 7 years का गैप है. देखो 36 43, क्या 7 years का गैप है? 43 minus 36 7 है. ऑप्शन ए. ऑप्शन बी में भी देखो वही वाला है. 50 minus 43, इसमें भी 7 years का है. अच्छा, y लेकिन बड़ा है. सभी में 7 है, तो इससे तो हम लोग चेक नहीं कर सकते. सभी में 7 है. ये देखो 50 43, इसमें भी 47 40. तो पहला जो कंडीशन है उससे हमारा आंसर नहीं आ सकता. y is older than x by 7 years. 15 years back x's age was 3/4 of y's age. तो 15 years back x का एज कितना था, y का एज कितना था, हम लोग ऑप्शन ए से चेक करेंगे. ठीक है, तो 36 minus 15, 15 years back मतलब 36 minus 15, तो कितना हो जाएगा? 21. x का एज 15 साल पहले 21 था, और y का एज कितना होगा? 43 minus 15 कितना हो जाएगा? 28. तो पहले वाले ऑप्शन से 15 years एगो ये एज आया. अब क्या बोला था कंडीशन? एक्सेस एज, ये x का था, यहाँ पर x लिख लेते हैं. एक्सेस एज वाज 3/4 ऑफ y's एज. तो 21 into 3/4 करके देखो कितना आता है. क्या 28 आता है? नहीं आएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा. 21 into 3 divided by 4 फ्रैक्शन आ जाएगा, नहीं होगा. तो ऑप्शन ए कैंसिल. ऑप्शन ए नहीं होगा, फ्रैक्शन आ रहा है ना, हमारा फ्रैक्शन आंसर है ही नहीं. तो वो 3/4 मतलब इक्वल तो होना चाहिए ना. अच्छा, जैसे बोल रहे 3/4. अच्छा, बी वाला देखते हैं. 15 years एगो x का एज कितना हो रहा होगा और y का कितना होगा? 50 minus 15 कितना होता है? 50 minus 15 बोलो कितना होगा? 35. और 43 minus 15, 43 minus 15 कितना हो जाएगा? 28. अच्छा, 28 हो गया. एक्सेस एज वाज 3/4 ऑफ 3/4 ऑफ वाइज एज बोला था मैंने, पहले वाले में x का कर दिया था शायद. देखते हैं. 3/4 ऑफ वाइज एज, 3/4 करो. 28 का 3/4 21 हो जाएगा. नहीं हो रहा है. 3/4 ऑफ वाइज एज था ना, तो 21 हो रहा है. तो ऑप्शन भी नहीं हो रहा है. पता नहीं, मैंने इसमें x का कर दिया था शायद. ठीक है, चेक करते हैं एक मिनट. 8 का ए ही आंसर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा गलत हो गया. मैंने वहां पर कर दिए थे, y में करने पे आ रहा है. हाँ, y में करना पड़ेगा ना, वाइज एज था. मैंने पहले वो ध्यान नहीं दिया. एक बार बताओ फिर. 36 minus 15 कितना आया था? 21. और ये 43 और minus 15 28. अच्छा, वाइज एज 3/4 ऑफ वाइज एज था ना, मैंने x में लगा दिया गलती से. तुम लोग नहीं बोले. ये देखो, ये 21. हाँ, ऑप्शन ए था. मैंने ऑप्शन देखा तो ये, नहीं तो फिर आगे चेक करते चले जाते हैं और फिर आके देखना पड़ता है ये वाला होता. मैंने यहाँ पर देख ही लिया था गलती क्या हुआ. ठीक है, तो ये सब चीजें हमें थोड़ा ध्यान रखना है. गलती हो जाता है. ये देखो 21 होना चाहिए. ठीक है, जब बहुत चारों के चारों ऑप्शन है और कोई सा में भी नहीं होगा, तब तुम लोग के दिमाग में क्लिक होगा कि हाँ कुछ तो हमारा ही गलती है. लेकिन अगर यहाँ नन ऑफ दिस ऑप्शन होता है और हमसे गलती हो जाता है, तो मान लो यहाँ पर डी में नन ऑफ दिस था और मैंने ये वाला चीज ध्यान नहीं दिया होता, तो क्या होता? फिर हम डी में टिक कर देते, फिर गलत हो जाता ना. अभी मेरे पास आंसर अवेलेबल है तो हम चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक. लेकिन एग्जाम में तो वैसा नहीं होगा, तो थोड़ा ध्यान हमें देना पड़ेगा. अच्छा, द सम ऑफ द डिजिट्स इन ए 3 डिजिट नंबर, सारे 3 डिजिट नंबर के ऑप्शन है, इज 12. देखो 3 + 2 + 7 12 होता है. 3 2 5 और 7 12. 3 2 हाँ देखो सब में 12 होगा. इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर डिजिट रिवर्स्ड हो रहा है, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 495. तो 495 से रिवर्स. अच्छा, रिवर्स मतलब 3 2 7 का रिवर्स कैसे लिखेंगे? 7 2 3. तो क्या इन दोनों के अंदर का गैप है 495? चेक करते हैं. 7 2 3 - 3 2 7 नहीं हो रहा है. 396 हो रहा है. दूसरा वाला 372 273. 372 - 273 नहीं. अच्छा, 237 732 732 - 237. हाँ, ये 495 हो रहा है. ऑप्शन सी. बाकी आगे पढ़ते हैं. बट रिवर्सिंग ओनली ऑफ द टेंस एंड यूनिट डिजिट
इंक्रीज द नंबर बाय 36। अच्छा, लेकिन हम लोग अगर सिर्फ 10th प्लेस और यूनिट प्लेस को रिवर्स करते हैं, मतलब 10th प्लेस में कौन है, इस नंबर का 10th प्लेस में 3 है और यूनिट प्लेस में कौन है 7, अगर सिर्फ इसको रिवर्स करते हैं मतलब 237 ये ओरिजिनल नंबर है, इसमें सिर्फ 2 जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब जो 100th प्लेस है, लेकिन यूनिट और 10th प्लेस में चेंजेस करेंगे 73 तो नंबर 36 से इंक्रीज करेगा। देख लो चेक करके, 273 माइनस 237 36। हाँ, तो ऑप्शन सी हो रहा है, ऑप्शन सी से ही हमारा आंसर सेटिस्फाई हो रहा है। चेक करते हैं 9 का ऑप्शन सी है कि हाँ 9 का ऑप्शन सी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, two numbers are such that twice the greater number exceeds twice the smaller one by 18 and 1/3 of the smaller and 1/5 of the greater number are together 21। ठीक है, चेक कर लेते हैं। two numbers are such that ऐसे है कि twice the greater number, greater number का twice, तो 45 का twice कितना होता है, मतलब 2 गुना 90 है ना, 90। ये बोल रहा है कि greater than the greater number exceeds twice the smaller one by two numbers such that twice the greater number exceeds twice the smaller number, तो smaller number का 2 गुना 36 का 2 गुना कितना हो जाएगा 72। अच्छा, ये इन दोनों के अंदर का गैप 18 होना चाहिए, क्या 18 हो रहा है, ये तो 8 होगा, हाँ 18 हो रहा है। पहला ऑप्शन तो सेटिस्फाई किया, दूसरा देखते हैं 1/3 ऑफ द स्मॉलर, तो स्मॉलर 36 है, 36 का 1/3 12, ठीक है, 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर, ग्रेटर 45 का 1/5 कितना हो जाएगा 9, 1/5 ऑफ द ग्रेटर नंबर आर टुगेदर 1। ये जो जितना जितना पोर्शन बोला है दोनों टुगेदर मतलब एक साथ ऐड करने पे 21 होता है, देखते हैं इसमें 21 आ रहा है, तो फिर ऑप्शन ए ही होना चाहिए। देख लेते हैं 10th का ऑप्शन ए, 10th का ऑप्शन, ये कौन सा वाला कर रहे हैं, एक्सरसाइज ई कर रहे हैं ना, यस मैम। 10 का तो ऑप्शन बी बोल रहा है, बी बोल रहा है, वैसे नंबर तो दोनों बराबर है, गलत क्या है, टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्सीड्स ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, 45 का ट्वाइस कितना हो जाएगा 90, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्सीड्स ट्वाइस द स्मॉलर वन 36। अब देखो ये 36 और 45, 45 और 36 दोनों ही तो सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग 45 पे भी वो ऑप्शन लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी क्यों बोल रहे हैं, टू नंबर। अच्छा देखो ऑप्शन बी को क्यों आंसर बोल रहा है, अगर तुम लोग यही सारा चीज अगर इस ऑप्शन पे अप्लाई करोगे क्या आंसर सेम आएगा, एक बार सोच के देखो। हमें तो बोला है ग्रेटर और स्मॉलर बोल के, और तो एक्स वाई बोलना नहीं है कि एक्स मतलब पहला वाला वाई मतलब दूसरा वाला, ऐसे नहीं बोला है, हमें बोला है दो नंबर्स है कि ट्वाइस द ग्रेटर। अगर हम लोग ग्रेटर का ट्वाइस करेंगे तो यहाँ पर 45 इंटू 2 करेंगे, यहाँ 36 इंटू 2 करेंगे, फिर वही 90 72 18 आएगा, सब चीज एज इट इज है, फिर भी आंसर बी होगा। ऐसा क्यों बोल सकते हो, फिर भी आंसर बी क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा बोल सकते हो। आंसर ए और बी में फर्क क्या हो जा रहा है, अगर तुम लोग इसको सॉल्व करके भी करोगे तो तुम लोग का एक आंसर आएगा x इक्वल टू 45 y इक्वल टू 36, तब तुम लोग समझ जाओगे कि तुम लोगों ने x का वैल्यू माना था बड़ा वाला नंबर और y का वैल्यू माना था छोटा यानी स्मॉलर नंबर। क्योंकि क्वेश्चन जब यहाँ पर स्टार्ट हुआ है तो कौन से नंबर से स्टार्ट हुआ है, टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस द, पहला क्या नंबर लिखा हुआ है ट्वाइस द, पहले क्या लैंग्वेज ग्रेटर, तो बोलो ये ऑप्शन ए में पहले ग्रेटर नंबर कौन सा है और ऑप्शन बी में ग्रेटर नंबर कौन सा है, इस पे डिपेंड करेगा। तो हमारा आंसर ग्रेटर कॉमा स्मॉलर में होना चाहिए, तो बोलो कौन सा सही ऑप्शन होगा, ग्रेटर कॉमा, क्योंकि ग्रेटर पहले बी, इसीलिए ऑप्शन बी होगा। बाकी अगर तुम लोग देखो तो कंफ्यूज हो जाओगे, 36 45 45 36 बात तो बराबर है, लेकिन आंसर बी इसीलिए होगा क्योंकि हमें लिखा हुआ है ग्रेटर उसके बाद स्मॉलर, ठीक है। अच्छा, और लास्ट वाला देखो, द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन, तुम लोग का इकोनॉमिक्स का इक्वेशन फॉर ए सर्टेन कमोडिटी आर 4Q + 7P इक्वल टू 17, ठीक है, जहां पर Q मतलब क्या होता है क्वांटिटी और P मतलब क्या होता है प्राइस, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एंड P इक्वल टू इतना, where P is the market price and Q is the quantity, then the equilibrium price and quantity क्या होगा। तो कुछ नहीं, तुम लोग को सिंपल P और Q का वैल्यू निकालना है यहाँ पर, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो एक काम करो, ये P का जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, या फिर तुम लोग ये ऑप्शन से चेक करते हैं ना, पुट करने का क्या जरूरत है, चलो ऑप्शन से चेक करते हैं, ये P होगा ये Q होगा, तो P
तो P2 है, Q कितना है, Q 3/4 है, तो इस पे लगाते हैं पहले 4 इंटू 3/4 प्लस 7 इंटू 2, तो ये 4 कैंसिल, 3 प्लस 14 कितना हो जाएगा 17। तो पहले ऑप्शन से तो ये वाला सेटिस्फाई हो गया। ये वाला देखते हैं, P2 है Q/3 मतलब 3/4 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7/4, तो 3/4 इंटू 1/3, 3 कैंसिल, तो 1/4 प्लस 7/4 कितना हो जाएगा 8/4। 8/4 मतलब कितना होगा 2 होगा। हाँ, तो ऑप्शन ए से तो सेटिस्फाई कर गया, दोनों इक्वेशन ही सेटिस्फाई कर गया, तो 11 का ऑप्शन ए होना चाहिए। हाँ, 11 का ऑप्शन ए ही है, 11 का ऑप्शन ए ही आंसर है। 11 का ऑप्शन ए। तो देखो एक्सरसाइज ई तक हम लोगों ने कर लिया, यहाँ पर और भी 4 एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर दूसरा चीज स्टार्ट हो जाता है, मतलब दूसरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है हमें, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन के साथ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, पहले हम क्वाड्रेटिक सिखाएंगे तभी तुम लोग कर पाओगे, अदरवाइज कौन सा कर पाओगे हम एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, इसमें अगर हो सके तो तुम लोग कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि इक्वेशन तो बिल्कुल 9-10 का चीज है, तुम लोग चाहो तो एक बार ट्राई करके देखना। स्पेशली ये वाला देख सकते हो, यहाँ पर वही करना है तुम लोग को, सिर्फ ऑप्शन लिख लिख के एक्सरसाइज आई तुम लोग कर सकते हो। ऑप्शन ये क्यूबिक इक्वेशन का है, देखो सब में क्यूब क्यूब दिया हुआ है, तुम लोग को क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर -1 1 -2 लाइन बाय लाइन पुट करके देखना है कि कौन सा सोल्यूशन तुम लोगों का सही होगा, लेकिन ऐसे पुट करके देख नहीं पाओगे। हाँ, देख सकते हो कैसे करना है, देखो जैसे यहाँ पर 3 ऑप्शन है, क्योंकि x का प्रोबेबल 3 वैल्यू हो सकता है, एक -1, एक 1 और एक -2। तो पहले तुम लोग को क्या करना है, -1 पुट करके देखना है 0 आता है कि नहीं, फिर 1 पुट करके देखना है 0 आता है कि नहीं, फिर -2 पुट करके देखना है 0 आता है कि नहीं। अगर तीनों में ही 0 आता है तो ऑप्शन ए होगा, अगर नहीं आता है, कोई भी एक हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फिर हम लोग बी ऑप्शन में चले जाएंगे, फिर सी, फिर डी। तो ये सिंपल कैलकुलेटर लेके तुम लोग चेक करके देख सकते हो। तो एक्सरसाइज आई तुम लोग करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ इक्वेशन वाला बात नहीं, 1 से 10 बस 10 छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये चेक करके देख सकते हो, लेकिन ये हम करवाएंगे एक्सरसाइज H और इसके आगे जो है एक्सरसाइज G और F। ठीक है, तो आई वाला एक्सरसाइज हम होमवर्क देते हैं, और आज हम लोग इतना ही करते हैं।